नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो संसद में खून बहा है। बीजेपी की दो सांसद अभी भी हॉस्पिटल में हैं, आईसीयू में हैं। तो ये सब क्या हुआ, हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं डिटेल रिपोर्ट। तो सबसे पहले जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मुझे बड़ा शर्म भी महसूस हुई कि हमारे जो पढ़े लिखे सांसद काबिल लोग हैं, जो शायद विदेशों से डिग्री लेकर आए हैं और उनको एक सभ्य मनुष्य बोला जाता है, और सांसद है जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं, वो ऐसी हरकतें करते हैं। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो ये घटना हुई है संसद में, धक्का मुक्की, जिसमें बीजेपी के दो सांसद घायल हो गए हैं, उनके सरों में चोट आई है और वो आईसीयू में भर्ती हैं। तो ये सब कैसे हुआ? संसद के बाहर जब बीजेपी और इंडिया ब्लॉक के सांसदों के बीच हाथापाई हुई, और राहुल गांधी ने भी उसमें स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट देखा जाए तो प्रूफ एविडेंस खिलाफ है। तो आइए बात करते हैं किनको चोट लगी। सांसद प्रताप चंद सारंगी जो कि एडमिट हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं वो, जो देखिए आप लेफ़्ट साइड में, वो एडमिट हैं हॉस्पिटल में। और दूसरे सांसद हमारे मुकेश राजपूत, श्री मुकेश राजपूत जी, देखिए यहाँ पर ये लेटे हुए हैं, भगवा शॉल ओढ़े हुए हैं शायद। और बीच में राहुल गांधी हैं, जिनके नेतृत्व में, और आप बोल सकते हैं जिनकी टीम के कांग्रेस के लोगों ने धक्का मुक्की की है। ये सब देखते हैं। तो सांसद परिषद में धक्का मुक्की हुई, बीजेपी के दो सांसद घायल हुए, आईसीयू में भर्ती हैं, श्री सारंगी जी एंड मुकेश राजपूत। दोनों गुरुवार को सुबह धक्का मुक्की के दौरान घायल हो गए थे। और मुकेश राजपूत जो चोटिल हो गए हैं, उन्हें भी आईसीयू में भर्ती किया है। फिर देखिए फ़ोटो खुद बताते हैं, उनके सर से खून निकल रहा है, कोई फर्स्ट एड दे रहा है। तो ये काफ़ी बुजुर्ग इंसान है, देखिए शायद हमारे पिताजी या हमारे दादाजी के बराबर हों। तो और ये दूसरे हमारे सांसद हैं राजपूत जी, जो कि काफ़ी यंग लग रहे हैं, बट वो भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ये सब चीज़ें होने के बाद बीजेपी भी हमलावर है, और उनके नेताओं ने भी काफ़ी कुछ कहा है, और कहा है कि आपको शर्म नहीं आती। मैंने सुना है वीडियो में कि आपको शर्म नहीं आती, राहुल गांधी गुंडागर्दी करते हो और बुजुर्गों पे हाथापाई करते हो, उनको घायल कर दिया, उनको खून निकाल दिया। तो ये सब चीज़ें मैंने न्यूज़ में सुनी है। अब कांग्रेस की तरफ से भी मल्लिकार्जुन, जो उनके प्रवक्ता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने बोला है, उन्होंने पलटवार किया है, बोला भाजपा ने मेरे साथ धक्का मुक्की की है। तो भाजपा नेताओं ने धक्का मुक्की की। तो आप उनका अगर फ़ोटो देखेंगे तो काफ़ी फ़नी लगेगा ये स्टेटमेंट, क्योंकि वो तो काफ़ी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हैं, और उनको कोई धक्का मुक्की करेगा तो उल्टा उन जो धक्का देगा उसको ही लगेगी। तो ये सब फ़नी पार्ट है, मगर ये स्टेटमेंट मुझे जमा नहीं, क्योंकि इसको देखकर ऐसा लगता नहीं है, फ़ोटो और न्यूज़ को देखकर, कि कहीं पर भी कांग्रेसी नेता को चोट लगी है। हाँ, बीजेपी नेताओं को चोट लगी है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, ये एक सच्चाई है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो आइए इसका सॉल्यूशन क्या निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन यही हो सकता है मेरे ओपिनियन में, कि जब कोई मिसबिहेव करता है, जो कोई मिसबिहेव करता है, और अगर उसे कुछ एटिक्यूट्स और मैनर्स की प्रॉब्लम होती है, तो घर में और स्कूल में कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, प्यार से समझाकर या फिर पनिशमेंट देके। सो हाउ टू टीच सम एटिकेट्स एंड मैनर टू ऑल सांसद इन इंडिया। मैं किसी कांग्रेस बीजेपी का साथ नहीं दे रहा हूँ, सभी जो भी हैं बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको मैनर्स, एटिकेट्स और शिष्टाचार ज़रूर याद रखना चाहिए। आई थिंक वो भूल गए हैं, शायद उनके घर में या फिर टीचर ने पढ़ाया होगा, ऐसा नहीं, पर वो भूल गए हैं, उनको याद दिलाने की ज़रूरत है। तो आइए बात करते हैं कैसे उनको सॉल्यूशन कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। सबसे पहली बात, शिष्टाचार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एटिकेट्स, मैनर, सभ्यता की बातें जो हमारे गुरुओं ने, हमारे माता पिता ने समझाई है, वो भी उनको समझाना चाहिए। एंड सेकंड क्वेश्चन है, हाउ वी कैन ट्रीट दिस एंड हाउ कैन करेक्टिफाई। तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। कुछ पनिशमेंट दिए जा सकते हैं, हल्के पनिशमेंट, जैसे कि मान लीजिए जो लोकसभा और विधानसभा में जो उनकी मेंबरशिप है उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए।
जो भी कल्प्रिट हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे निर्दलीय हों या किसी अन्य पार्टी का, बिकॉज डिसिप्लिन इज मस्ट। आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप कैसे देश को चलाएंगे, सबसे बड़ी बात है। और डिसिप्लिन है तो आप सब भी इंसान हैं। आपको जो पढ़ा है अन्ना, एक जानवर और एक इंसान में क्या डिफरेंस है? वो पढ़ा लिखा नहीं होता, हम पढ़े लिखे हैं, हमें समझ है। तो आइए बात करें और क्या सॉल्यूशन हो सकता है। सस्पेंड किया जाना चाहिए लाइफ टाइम के लिए, या सस्पेंड करना चाहिए कुछ समय के लिए, टेम्परेरी, कुछ महीनों के लिए, वो भी सॉल्यूशन है। और सबसे पहले अगर मानवता के नाते उनको सॉरी बोलना चाहिए, और बोलना चाहिए जिसने भी किया है उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, और जिसको भी चोट लगी है उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। तो मानवता के नाते अगर देखिए, मेरे फादर की अगर मैं बात करूँ, हम काफ़ी, हमारे फादर डिसिप्लिन थे। वो आर्मी में भी थे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी थे, तो उनको एक डिसिप्लिन था जो नॉर्मल इंसानों में भी रहता है पर कम रहता है। मेरे पिताजी सुबह 4 बजे उठाते थे, और उठने के बाद नहाने धोने के बाद पूजा करते थे, और हमको भी 5 बजे उठा दिया करते थे। और 5 बजे उठने के बाद हम पढ़ाई करते थे। तो ये सब मेरी डेली रूटीन है। तो हमारे पिताजी ने अच्छा सिखाया। तो अगर ऐसे कंडीशन होता है, मान लीजिए हमारे साथ भी बचपन में हुआ है कि बच्चे जब झगड़ा करके आए और किसी ने कंप्लेन करने हमारे घर आए, तो पिताजी ने कुछ नहीं पूछा, सबसे पहले हमारी पिटाई की, और उनके सामने उनको बोला कि आप हम बच्चे की तरफ से सॉरी बोलते हैं। तो ये देखिए, मेरे पिताजी ने बिना जाने बिना समझे पहले अपने बच्चों को सुधारा, फिर सुना कि प्रॉब्लम क्या थी। तो हम डर गए, हम डर जाते थे, और फिर ऐसी झगड़ा, ऐसे विवाद, लड़ाई झगड़ा या धक्का मुक्की कभी नहीं करते थे। ये हमारे पिताजी ने हमको सिखाया, आज भी हम उनको याद करते हैं। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। अगर किसी के पिताजी नहीं हैं तो उनकी माता जी हैं, बड़ी बहन है, भाई हैं, उनको सिखाना चाहिए कि अगर आप के घर में कुछ झगड़ा होता है, धक्का मुक्की होती है, तो पहले अपने बच्चों को समझाइए, फिर दूसरे के बच्चों को समझाइए। तो ये मेरे पिताजी किया करते थे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। फिर से मैं रिपीट करूँगा कि सभी लोगों को, सांसद को, पार्षद को, और जो भी एमएलए विधायक हैं हमारे देश को चला रहे हैं, उनको डिसिप्लिन होना चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, इंसानियत के नाते अगर किसी को चोट लग जाती है तो उसको फर्स्ट एड देकर हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि किस पार्टी का है, आखिर वो तो है तो इंडियन ही। वो जो भी चोट लगी है, जो भी हैं बुजुर्ग हैं, तो ये सभ्यता की चीज़ें सिखानी चाहिए, शिष्टाचार का लेसन सिखाना चाहिए। आप भली विदेश में पढ़े हो या देश में पढ़े हो, गुरु हमेशा अच्छा ही सिखाता है। तो गुरु का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने साथ सबका विकास लेकर चलें, और देखें कि हम में क्या गलतियां हैं। क्योंकि एक कहावत है कि बुरा में देखन जो चला, बुरा ना मिला कोई, जब अपने दिल को खोज के देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। ये शायद कबीर जी ने की दोहे हैं जो हमने बचपन में पढ़े हैं। और इसमें कोई जात पात और कोई पार्टी या कोई ऐसा नहीं है, वो सभी के लिए है। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, तो समानता के हिसाब से यहाँ पर बोला गया है। तो मेरे पिताजी का तो वही था, पहले अपने बच्चे की पिटाई करना डांटते थे, और फिर दूसरे बच्चों को भी समझाते थे। फिर लास्ट में हम दोनों को समझा के वो फ्रेंडशिप भी कराते थे, हाथ मिलाते थे, गला मिलाते थे, और बोलते थे आज के बाद लड़ना नहीं, आप दोस्त हो। तो इस तरह से वो सॉल्यूशन का हल निकालते थे। तो अभी तो मुझे यही लगता है कि पहले तो शिष्टाचार का पाठ पढ़ाना चाहिए, जो कि पढ़े लिखे सभी लोग हैं। ऐसे ही एमएलए, विधायक और सांसद नहीं बन जाते, काफ़ी कुछ पढ़े लिखे हैं, विदेशों से पढ़े हुए हैं। और अगर ये नौबत, अगर ये न्यूज़ अगर विदेश जाएगी तो आप सोचिए देश का नाम कितना ख़राब होगा कि एक पढ़ा लिखा इंसान ऐसा कर सकता है, तो फिर अनपढ़ इंसान क्या कर सकता है, क्या नहीं करेगा। तो एक रोल मॉडल बनिए, देश को चलाना है, आप देश को सपोर्ट करते हैं, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, बट है तो इंसान, पहले इंसान बनिए, और तब आप कहेंगे कि हम इंसान हैं, सभ्य हैं और शिष्ट हैं, तो ही देश को चला पाएंगे। अदरवाइज़ अगर असभ्य, अशिष्ट और इस तरह के लोगों के हाथ में देश का कानून या देश को चलाने को दे दिया जाए तो क्या होगा, देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमारे देश को बचाइए, और कुछ शिष्टाचार की बातें अपने एमएलए विधायकों को समझाइए।
जो विधानसभा है, लोकसभा, वो डिसिप्लिन में होना चाहिए। जिस तरह स्कूल में कोई बच्चा अगर डिसिप्लिन तोड़ता है, रूल तोड़ता है, तो उसको पनिश किया जाता है। तो मैंने यहाँ 3-4 ऑप्शन दिए हैं पनिशमेंट के। पहले तो उनको एटिकेट्स मैनर का उनको सिखाना चाहिए। संविधान उन्होंने पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा है तो पढ़ाइए और दिखाइए, उसको समझाइए कि आपकी मेंबरशिप भी रद्द हो सकती है, आपको लाइफ टाइम तक के लिए यहाँ बैन किया जा सकता है लोकसभा विधानसभा में, और आपको कुछ महीनों के लिए भी सस्पेंड किया जा सकता है। तो बी ए ह्यूमन फर्स्ट एंड डोंट फाइट ईच अदर। धन्यवाद फॉर लिसनिंग। थैंक यू।